देखिए, जहाँ तक रिज़र्वेशन का सवाल है, मैंने कई बार कहा है जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात करी हैं और उसी के नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी है और कैबिनेट सब कमेटी का जो काम था विदिन 6 मंथ्स के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी और वो हमने कर दी है। उस पे जो भी करना था काम वो हमने कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ने और सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कैबिनेट को, और कैबिनेट ने बाय इत्तेफाक राय विद मेजॉरिटी उसको अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद जो भी हमने उस पे काम किया है, आपको पता है आज के दौर में आपके पास यूटी है, आपके पास स्टेट नहीं है। ये पहले जब हम 2008 में कैबिनेट मीटिंग होती थी तो हम आके बाहर प्रेस में उस वक़्त जो है कैबिनेट में जो भी डिसीजन होते थे वो आके प्रेस में बयान करते थे ताकि लोगों को भी पता चले कि आज कैबिनेट में लोगों के लिए क्या-क्या डिसीजंस हुए हैं। लेकिन यूटी बनने के बाद आज आप इमीडिएट बाहर आके नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक ये एजेंडा जो है कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है। जब वहाँ से वापस आता है अप्रूवल के बाद, फिर ही हम बोल सकते हैं कि ये डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट ने किए हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई है। अप्रूवल के बाद वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गई है। वहाँ से जब आ जाएगी तो हमारा जो काम था कैबिनेट सब कमेटी का और जो सरकार का काम था वो हमने कर दिया है। जो भी हमने करना था, क्योंकि बहुत नौजवानों से जुड़ा हुआ मसला है ये, और बहुत काबिल जो लोग होते हैं उनके साथ कभी-कभी अक्सर ज़्यादती होती है। लेकिन इसी के लेवल पे सब कमेटी बनाई गई और सब कमेटी ने हर एक तबके से बात की है और हर एक तबके से बात करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है जो कैबिनेट ने अप्रूव की है। अब ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गई हुई है और जब वहाँ से वापस आएगी, जो हमारा काम था, सरकार का काम था, सब कमेटी का काम था, वो हमने कर दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जो अपोज़िशन के लोग हैं, जब वो रिज़र्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, जिस तरह हमारा कंसर्न है नौजवान यूथ के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी कंसर्न में सब कमेटी बनाई। लेकिन वो मेंबर उस वक़्त ये बात क्यों नहीं करते हैं कि अगर सरकार ने सब कमेटी रिपोर्ट भेजी है, अब वो कहाँ पे है, वहाँ पे क्यों नहीं वो बात करते हैं? सरकार के हदी इख्तियार में जो था, सरकार ने कर दिया, सब कमेटी ने कर दिया, कैबिनेट ने कर दिया। अब अगर वो बात करेंगे हमारी मुखालिफ, ठीक है, करें, उनका जमहूरी हक है, करें बात, मैं नहीं कहती क्यों कर रहे हैं, लेकिन बात वो अब वहाँ पे करें जहाँ पे अब उनका कंसर्न है। अब हमारे पास उनका कंसर्न नहीं है, अब ये कंसर्न उनका ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। वो जब भी अब बात करे, वहाँ के लिए बात करे, वहाँ रिक्वेस्ट करे कि ये कैबिनेट ने जो रिपोर्ट भेजी है उसको अप्रूव करके मैम भेजिए। आपके पास सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी है और जब से आप सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में आए हैं काफ़ी तरबियत जो है इस डिपार्टमेंट में देखने को मिली है, लेकिन अभी भी हैंडीकैप और डिसेबल जो लोग हैं वो अपनी पेंशन को बढ़ाने की जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। आप आपके आगे। शायद आपको याद नहीं होगा, ये सरकार बनने के बाद पिछले साल के बजट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जबकि मुश्किलें बहुत हैं, आज यूटी में आपको इतना मतलब फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने सबसे जो सेंसिटिव लोग हैं, सबसे जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस है, उसमें 50 से 75,000 तक इजाफा किया, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो उसमें इजाफा किया, चाहे वो विडो पेंशन है उसमें इजाफा किया, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें इजाफा किया। और इस बार के जो बजट में उन्होंने, हमने, सोशल वेलफेयर ने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत पे ऑलरेडी कहा गया है कि डिसेबिलिटी में 25% जो है और इजाफा होना चाहिए। उसके लिए भी अंडर प्रोसेस ऑलरेडी जो है चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह मुझे कि ये एक सेंसिटिव एरिया है जिसको हमें देखना है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकियों की तरह नहीं है कि इस चीज़ को इग्नोर किया है। उन्होंने सबसे पहले इसी चीज़ को एड्रेस किया है और आज इस 1 डेढ़ साल में इसमें इजाफा हुआ है इस फंड में, और हम कोशिश करते हैं, मुझे आज भी याद है जब ये सरकार बनी, मुखालिफों ने हमारे कहा कि
एक एक साल से पेंशनें बंद है। लेकिन आज इस 1.5 साल के दौरान हमने ये कोशिश की कि एक तो इनको टाइम पे मंथली या 2 महीने के बाद इनको ये पेंशन रिलीज हो जाए पेंशन, और जो इजाफा किया है वो एक बहुत बड़ी बात है।